रस्में और भी ज़्यादा शैतानी होने वाली हैं, लेकिन अभी नहीं, एक लीप के बाद जब आएंगे सुरभि वापस इस शो में। तो है सुरभि, हाय। हाय। सबसे पहले बताइए, ये जो शैतानी रस्में हैं, ये Yeah. मैंने सुना है कि कुछ और इसमें शैतानियत आने वाली है। ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि शो ने अभी अभी लीप लिया है। हाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो ने अभी 20 साल का लीप लिया है। एंड अभी जो चल रहा है शो में, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ शैतानी आने वाला है। हाँ। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है शो में। सो यू ऑल हैव टू वेट फॉर दैट। बट आप गायब हैं यहाँ से, ऐसे कैसे? मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं कहाँ गायब हूँ, बट यू नो there's a say ना कि किसी अच्छी चीज़ को हमेशा थोड़ा बचा के रखते हैं, तो शायद they will bring me as a twist and later on, so let's see. एंड आई थिंक उस ट्विस्ट के बाद हाँ, कुछ आपका चेहरा भी बदलने वाला है, जहाँ तक मुझे खुफिया सोर्सेस ने बताया है। that I don't know, maybe, but frankly I don't know about that. हाँ। Yeah, so let's see. ठीक है, कोई नहीं, we'll see in future. But please tell me how's going, कैसा चल रहा है? फिलहाल आप ब्रेक पे हैं अगर मैं गलत ना हूँ तो। हाँ, अभी ब्रेक पे हूँ, बट अभी आई एम सो डन विद द वेकेशन थिंग। आई एम सो डन इट, लाइक आई रियली वांटेड टू गो बैक ऑन सेट एंड स्टार्ट द शूटिंग, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए व्हेन दे डूइंग अ डेली सोप एंड ऑल ना, कि वो उनके लिए वो एक लाइफ हो जाती है। लाइक यू नो, डेली सुबह उठो, मेकअप के लिए बैठो, इट्स लाइक लूप में चीज़ें चल रही होती हैं। देन अचानक से वो ब्रेक लगता है, तो यू थिंक लाइक यार बस ये अभी बस हो गया, you know. So now I really wanted to go back on the set and start my shooting. I'm so done with the vacation. I'm so done. Oh my God, it's so matching. Like weekend पे जब छुट्टियां रहती हैं तो ऐसा लगता है कि यार जल्दी अब चलो शुरू कर देते हैं। जब हम शूट कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि हाँ बस एक दिन की छुट्टी मिल जाए, 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, जल्दी पैकअप हो जाए। बट जब एक अच्छा खासा लंबा ब्रेक आपको मिलता है, आप सब वो चीज़ें कर चुके होते हो जो आपको छुट्टियों में करनी होती हैं। यू नो, आप घर होके आ गए हो, फैमिली से मिल लिए हो, दिवाली कर ली है आपने, सब कुछ हो चुका है। एंड देन नाउ यू वांट टू, यू नो, गेट बैक टू वर्क बेसिकली। सो आई एम इन दैट जोन राइट नाउ। तो इन छुट्टियों में कुछ ऐसा था खास जो आपने निपटाया, जो पेंडिंग था? पेंडिंग था, मुझे घर जाना था, क्योंकि शूट के चलते मुझे 1 साल से घर जाने को नहीं मिला था। सो दिवाली के मौके पे मुझे वो मौका मिला कि मैं घर होके आई। इट वॉज अ रियली गुड फीलिंग किसी भी आर्टिस्ट के लिए, यू नो, कि क्योंकि वो एक लंबे समय के लिए जब शूट कर रहा होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप नहीं कर पाते, फैमिली से नहीं मिल पाते। सो जब शूट स्टार्ट हुआ था तो इट वाज लाइक अ 1 year ब्रेक कि मैं घर ही नहीं जा पा रही थी। सो सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने यही करी कि मैं अपने घर होके आई, पेरेंट्स से मिली, दिवाली वहाँ सेलिब्रेट करी। द बेस्ट थिंग वाज दैट। तो इस बार उज्जैन की दिवाली खास थी? उज्जैन की दिवाली खास थी। अरे वाह वाह वाह, सही है सही है। आप थोड़ा बताइए शैतानी रस्मों के बारे में। जब आप अभी तो चलिए ब्रेक पर हैं, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत जल्द आने वाली हैं, बट कैसा रहा है आपके लिए पूरा 1 साल? बहुत अच्छा रहा है। आई मीन अगर देखा जाए तो जब द मोमेंट वी स्टार्ट शूटिंग, हमें पता ही नहीं चला कि हमने यू नो वो 50 एपिसोड्स कब कंप्लीट करे, 100 एपिसोड्स कब कंप्लीट करे, 250 पे हम कैसे पहुँचे। इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड कि हम डे नाइट बस शूट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यू नो, आपको इतना कुछ अलग करने के लिए मिलता है, क्योंकि ये शो नॉर्मल डेली सोप से बहुत अलग हटके है। यू नो, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन और द स्टोरी लाइन, इट्स सो डिफरेंट। आपको वो हॉलीवुड की याद आती है, यू नो, हर एक कैमरा एंगल एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक, और आपके लिए इतना कुछ होता है करने के लिए। इट वॉज नॉट अ डेली सास बहू काइंड ऑफ शो, इट वॉज लाइक मोर देन दैट, यू नो। तो आपको परफॉर्मेंस वाइज बहुत खेलने के लिए मिलता है बेसिकली, और हर एक एक्टर चाहता है कि उसको कुछ ऐसा मिले कि यू नो वो परफॉर्मेंस कर पाए। सो मुझे वो चांस मिला एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ शैतानी रस्में, एंड आई एम स्टिल। ऑफ कोर्स, या मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अटेंड किया था। द लॉन्च। सेट कैसा है? क्या डर लगता है अगर लाइट बंद हो जाए तो सभी अकेले रह पाएंगे सेट पर? नहीं, इट वाज स्कैरी बिकॉज हमारे सेट की जो लाइटिंग है, इट्स वेरी डिम एंड वेरी लाइक वार्म येलो लाइट्स, वेरी डिम लाइट्स। सो व्हेनेवर वी डू अ शूटिंग इन लाइक दैट स्मोक वाला थिंग, स्मोक छोड़ रहे हैं एंड वी जस्ट लाइक यू नो वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर और समथिंग लाइक दैट, इट इज स्कैरी। इट इज स्कैरी, बट उसका अपना अलग मजा है, यू नो। कोई प्रैंक वैंक हुआ है अब तक सेट पे? नहीं,
कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ है फॉर श्योर। आपने किसी के साथ किया है? नहीं, ये चीज नहीं हुई क्योंकि हम ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे थे सेट पे कि वो हमें प्रैंक की तरह ही दिख रहा था, यू नो। कभी कोई यहाँ गिर रहा है, कोई कभी वहाँ गिर रहा है, कोई ऊपर उड़ गया एंड ऑल, इट वाज लाइक ऑल ओवर द फ्लोर। सो कभी वो करा नहीं सेट पे, बट हाँ नेक्स्ट टाइम थैंक यू फॉर द आइडिया, आई विल डू दैट। लाइट बंद कर दिया, डरावनी आवाजें निकालने लगे। नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल डू दैट। सो आई थिंक आपका रोल पॉजिटिव, या बट एनी चांसेस टू टर्न? चांसेस पूरे हैं क्योंकि जिस मोड़ पे मेरा किरदार ख़त्म हुआ है फर्स्ट लीप के पहले, वो उस मोड़ पे ख़त्म हुआ है जहाँ पे मैं निक्की के अगेंस्ट हूँ, बिकॉज मालिक ने मेरे पति को मार दिया है, मेरा बच्चा किचकंडी ले गई है। सो मैं दुनिया की सबसे दुखियारी औरत हूँ अभी, यू नो, बहुत टूटी हुई हूँ। तो मैं बहुत ही उस जोन में हूँ कि मुझे बदला लेना है, वैसा कुछ। तो या चांसेस हैं कि शायद मैं जब वापस आऊँ तो एज अ नेगेटिव आऊँ या पॉजिटिव भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो ये जो टीवी शोज में दुनिया के सबसे दुखियारी रहती है उसको बड़ा प्यार मिलता है ना? या तो जब ये दुखियारी वाला ट्रैक चल रहा है तो कितने डीएम्स वगैरह और बहुत आए, स्पेशली जब प्रतीक के मरने वाला सीन था, जब मालिक प्रतीक को मार देता है। सो एवरीवन वाज लाइक यू नो वेरी इमोशनल कि अच्छा प्रतीक मर गया है, बच्चा भी चला गया आपका, नाउ व्हाट, you know, the way we were like just crying, and I love doing emotional scenes basically, that crying वाले scenes and all, because मुझे लगता है कि उसमें आप अपने और emotions दिखा सकते हैं, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया उस चीज़ से। तो या आई थिंक लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, आई थिंक। तो या प्यार तो मिला for sure। अच्छा, शो से ना शेफाली ने ज्वाइन किया था, वो चली गई, श्रीजिता आई थी, वो चली गई, क्या ये क्या ट्रिक क्या है, क्यों चले जाते हैं लोग? देखिए, जिसे आना है उसे एक दिन जाना तो है ही, राइट? ये तो गीता वाली बात हो गई भाई। नहीं, बट स्टोरी की वो डिमांड थी उस टाइम पे, जहाँ पे हर एक स्टोरी में एक ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। तो जब शेफाली जी गई, उसके बाद में फिर श्रीजिता आई। जब श्रीजिता गई तो फिर यू नो मालिक आए, यू नो। सो और उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो भी प्ले करा, वो बहुत अच्छे नोट पे वो ख़त्म किया, तभी जाके वो शो इस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया। अगर वो चीज़ नहीं होती, वो एक ही एक चीज़ चल रही होती कि चलो शेफाली भी चल रही हैं, एंड यू नो वो एक ट्विस्ट एंड टर्न के हिसाब से लोगों ने उस चीज़ को देखा, वो स्टोरी की डिमांड थी, तो वो इस तरीके से लोगों ने लिया। और वो जितना भी पार्ट रहा उनका, मुझे लगता है वो बेस्ट रहा है, जिसने भी अपना दिया है वो बेस्ट दिया है। So we still like miss Shefali and Shrijita and everyone on set. You know, क्योंकि शैतानी रस्मों में क्या है ना, जो मर गया है वो भी वापस आ जाता है। सुपरनैचुरल की तो ये डिमांड है, तो आप कुछ नहीं कह सकते, you know, तो it was like that. जब कोई मरता है तो डाउट होता है ऑडियंस पर। हाँ, ये तो अरे, क्योंकि मैं भी शो में एक बार मरी और मैं वापस आ गई। कैसा लगा जब? ओह, लोग लाइक लिटरली, लोगों ने मुझे डीएम्स करें कि आप लिटरली मर चुके हैं, and I was like, I have to say yes because they have to like you know be in the situation कि मैं नहीं बोल सकती कि yes I'm coming back, but लोगों को वो बहुत अच्छा लगा। तो लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा जब शेफाली चलेगी तो पीपल स्टिल वेटिंग कि शेफाली विल कम बैक, श्रीजिता गई तो पीपल विल स्टिल वेटिंग कि श्रीजिता विल कम बैक, यू नो, छाया डायन विल कम बैक। तो यही है, मतलब शैतानी रस्मों में एक सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप मर भी गए हो तो अगर आगे स्टोरी को कुछ टर्न एंड ट्विस्ट देना है तो दे विल ब्रिंग बैक द कैरेक्टर, यू नो, टू एनहांस द स्टोरी। अच्छा, कोई जब कैरेक्टर प्ले करता है ना तो लोग बोलते हैं ना कि मैं उसमें ढल चुका हूँ, मैं उसी के जैसा बन चुका हूँ, है ना? आपको क्या लगता है जब सुपरनैचुरल पार्ट्स वाले शो होते हैं, उसमें डायन, चुड़ैल, सब ऐसे कैसे कुछ आता है क्या, अंदर कुछ फीलिंग आती है कि मेरे अंदर भी? लाइक अगर मैं बोले तो तुलसी की पूजा लोग स्मृति ईरानी की पूजा करने, अनुपमा को देखिए, गांगुली दिलों में बस चुकी है। ओह या 100%। जब इस तरह के कैरेक्टर करते हैं, चाहे शैतान हो, भूत हो, पिशाच हो, वो क्या होता है? आप इस शो से जुड़ी हुई हैं तो सवाल बनता है। See, I believe in energies. I believe in energies. Okay, अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। और अगर आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं फॉर लॉन्ग, लाइक यू नो, कि आप जहाँ पे लाइक छाया प्ले कर रहे हैं, कपालिका प्ले कर रहे हैं,
तो फॉर सम टाइम मुझे लगता है कि आप उस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं जब तक आप खुद जिएंगे नहीं, आप वो दिखा नहीं पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो रिलेट करना ज़रूरी होता है. बट आई वॉन्ट टू कीप इट ऑन द सेट ओनली. आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग इट बैक टू माई होम. पता चला घर जाके सबको डराना शुरू. नो, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. बट जितना रियलिस्टिक आप रख सकते हो ना, वो तभी फील हो सकता है. जब तक आप खुद फील नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता है वो कैमरे पे दिखेगा. तो या इट्स जस्ट लाइक दैट. ओके, जब कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जो कि आम इंसान की लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, सो हाउ डू यू रिएक्ट? कभी आता है जब पूरा ग्रुप बैठ के हंसता है? जब हम लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक ओनली. आई मीन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं और एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, लाइक रियली दिस इज हैपनिंग, दिस इज वी आर डूइंग दिस, बट देयर इज नो लॉजिक. The dialogues and the situation we creating, like but that's how we television industry work. आप लॉजिक में जितना जाओगे वो वर्क नहीं करेगा. समटाइम्स हमें ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि वो उनके लिए क्या मज़ेदार रहेगा टीवी पे देखना. सो वी डू दैट. और कभी कभी ना एक्टर्स और क्रिएटिव का डिफरेंसेस भी हो जाते हैं इसकी वजह से. हाँ, होते हैं. आई मीन सभी के होते हैं यार. वो किस सेट पे नहीं होते, बट एंड ऑफ द डे वो सब बैठ के कोने में चाय वाय पी रहे होते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं. तो इट्स लाइक ऑल फन, लाइक फनीएस्ट सीन बताइए जो कि काफी टीवी पे बहुत सीरियस होगा, लेकिन आप लोगों के लिए, आपके ग्रुप के लिए कि बॉस ये वाला तो मतलब क्या है टाइप से, समथिंग लाइक जो आपको हमेशा याद रहता है कि ये हमने क्या किया था. There's so many. Because see, real life में आप ये सब expect नहीं करते ना कि हम ऐसा कुछ करेंगे. तो जब शैतानी रस्मों की बात आती है तो हमें लगता है कि यार दिस इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम ये कर रहे हैं. एक लड़की कुएं में जा रही है, उसको रस्में करनी है, वो जंगल में जा रही है, दैट चुड़ैल है वहाँ पे जिसको वो आवाज़ ले लेती है उसकी. then you're doing that आवाज़ें and all. So मेरा कुछ ऐसा सीन था जहाँ पे निकी ने मेरी आवाज़ मुझसे छीन ली होती है और मैं लिटरली आई वाज टॉकिंग लाइक अप्पा जप्पा डप्पा इन लैंग्वेज. इट वाज फनी. तो वही है. आई मीन दिस इज ऑल अबाउट इट. आपने शैतानी रस्में तो करी ही है और आगे भी आएंगी, बट टेल मी अबाउट योर जर्नी. महाभारत, देवों के देव महादेव. मुझे महाभारत जानना है क्योंकि आपने जो महाभारत की है ना, वो महाभारत जब लॉन्च हुआ था तब से और अब तक लोग याद करते हैं अलग रीजंस की वजह से. लुक एंड फील, वो 6 पैक दिख रहे हैं एक्टर्स के, वो ये लगा हुआ है, कॉस्ट्यूम कुछ अलग है. एकता कपूर की महाभारत. So please tell me your experience of that. See, I was playing a cameo in that. I was playing Kubja in that. And it was not that a role जो कि बहुत लंबा चला शो में. It was like for 1 month or 2 month character cameo. So I enjoyed my part because it was for a smaller time of period. तो मैंने वो एंजॉय किया और मैं निकल गई. बाकी का आगे पीछे का क्या हुआ आई डोंट नो. बट हाउ वाज दैट टाइम? लाइक पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट. I know because this is a different kind of Mahabharat they wanted to create on the screen. They want a different mindset with the thing. एक नए सिरे से, एक नए तरीके से दिखाना चाह रहे थे. बट मे बी हमारा जो कल्चर है, हमारे जो लोग हैं, अभी भी शायद वो उस चीज़ को लेके इतना वो नहीं है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. क्योंकि दे स्टिल नो द महाभारत ऑफ दैट पुराना महाभारत. दे स्टिल स्टक देयर एंड दैट वो महाभारत का कोई तोड़ नहीं है. बिल्कुल वो महाभारत का कोई तोड़ नहीं है. तो जब उसके सामने कोई भी महाभारत आएगी तो लोग कंपेयर करेंगे, लोग कंपेयर करेंगे और वो कंपेयर करना बनता भी है. बहुत ट्रोल हुआ था. कंपेयर तो छोड़ी, ट्रोलिंग बहुत हो गई थी. यार नो कमेंट्स. Tell me about your other shows like Mahadev. Rohini. Mahadev is always very special to me. और वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा क्योंकि वो मेरा एक पहला शो था जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ. मेरा कैरेक्टर लोग आज भी याद करते हैं रोहिणी के नाम से. सो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है शो. एंड अगेन आई एम वर्किंग विथ निखिल सर. सो वर्किंग विथ हिम अगेन इट्स अ सोने पे सुहागा कि यार लाइक वो शो की बात ही अलग थी. वो जिस तरीके से वो जिस ग्राफ पे बना था, जिस लेवल पे उन्होंने लॉन्च भी किया था लाइफ ओके, इट्स अनदर लेवल. एक्चुअली इस चैनल को लोग महाभारत के नाम से जानने लगे. या महादेव के नाम से. अच्छा सॉरी, महादेव के नाम से. या
I'm a great fan of that Mahadev. Yeah, yes, everyone is. Me too. Yeah. Me too. And Mohit did a great job in that. Oh God, still like people think that he's a महादेव ओनली, रियल का महादेव ओनली, यू नो. तो मुझे लगता है उस शो से ना सभी को अपना अपना एक लाइफ में एक बेनिफिट हुआ है, यू नो. एक अच्छी प्रोग्रेस मिली है लोगों को, एक अच्छा नाम मिला है लोगों को महादेव से. इफ वी से कि वी आर द पार्ट ऑफ महादेव, पीपल immediately know कि अच्छा that महादेव, you know, people still watch that show on Star Bharat and all. लोग अभी भी देखते हैं. तो मैं देखती हूँ. मैं कन्फ्यूज करें, ऑनलाइन देखती हूँ. लोग अभी भी देख रहे हैं उस शो को आफ्टर सो मेनी इयर्स, लाइक इट वाज 12 years back, 11-12 years back, और लोग आज भी वो हर एक चीज़ इतनी ताज़ा है उसकी, लाइक यू नो हाउ वी यूज्ड टू शूट, आफ्टर द शूट हाउ वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, ऐसे राउंड टेबल बना के, एंड वी यूज्ड टू टॉक एंड डू मस्ती ऑन द सेट, एंड इट वाज अ ग्रेट मेमोरीज ऑफ महादेव. लिटरली इट्स अ इमोशन फॉर मी, लाइक इट्स वेरी इमोशन. चल मैं आपके पेरेंट्स को सबसे बेस्ट कौन सा रोल लगा था आपको? सी मैं उनकी बेटी हूँ तो उनको तो हर रोल मेरा अच्छा लगता है, यू नो. दे एंजॉय माई एवरी कैरेक्टर, बट या दे रियली लव मी एज रोहिणी ऑल्सो, एंड दे एंजॉइंग मी एज आरोही ऑल्सो नाउ इन शैतानी रस में. बिकॉज आज से 12 साल पहले जब मैं रोहिणी कर रही थी तो बहुत कुछ नया था मेरे लिए. इट वॉज लाइक वेरी, आई एम ऑन द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ माई करियर. तो आई वॉज लर्निंग, यू नो. एंड नाउ जब आप इतने सालों तक आप काम करते हो, आप ग्रो करते हो हर एक चीज़ में, सो दे रियली अप्रिशिएट मी फॉर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड दे एंजॉय माई कैरेक्टर इन द शो. And how did you enter in the industry? Because you have something different background. So what was the reason? किसी ने push किया था? नहीं, मुझे बचपन से करना था. It was like I was like, वो लिखा हुआ था कि मुझे करना है. Because I always wanted to be an actor. बनना ही था. Yeah, I always wanted to be an actor, and like you know वो था दिमाग में, and वही शायद फितूर था कि मैंने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को. एंड पापा जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, अभी ही जस्ट गॉट रिटायर्ड. तो यू नो थोड़ा उनको कन्विंस करने में टाइम लगा, बट इवेंचुअली वो कन्विंस हुए. एंड देन इन 2008 I shifted to 2007-2008 I shifted to Bombay, and that's how I started my journey, and I got my first break with Mahabharat. That was my first break. Yes. तो जब पापा पुलिस डिपार्टमेंट में है तो सब लोग पापा के नाम से जानते होंगे, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अब उल्टा हो गया रहेगा. अब सुरभि के नाम से पापा की पहचान they feel really proud, but मुझे अच्छा लगता है जब मुझे आज भी उनके नाम से जाना जाए. Of course, I really love that. Yeah. अच्छा लगता है. So इस फितूर को पूरा करने के लिए कुछ आपने ऐसा किया जो बहुत ही अननेचुरल था, मतलब कि हट के था? किया ना, सर्वाइव किया बॉम्बे में अकेले स्ट्रगल करते हुए, और इससे ज्यादा और क्या. स्ट्रगल कितना था? स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल ना, you took like एक एक्टर के लिए ना, एक एक्टर के लिए स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता. इफ दे रीच टू द पॉइंट वेयर एवरीवन नोज देम, ठीक है, वो उस पहचान को बनाए रखने के लिए भी इट्स अ स्ट्रगल. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कुछ बन गए हो तो वो आपका स्ट्रगल खत्म हो गया है. वो मेहनत कभी नहीं खत्म होनी चाहिए एक्टर की, और वो भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. तो मैं अभी भी बहुत हंग्री हूँ, यू नो, कि वो स्ट्रगल मुझे लगता है वो चलता रहता है, यू नो. बट हाँ, स्टार्टिंग में 1-1.5 साल मुझे लगा टू यू नो क्लिक द शो. बट एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि माई मॉम वॉज विथ मी स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज पे. माई मॉम वॉज विथ मी, तो मुझे इतना ज़्यादा, यू नो, मैं घर आ रही हूँ तो वॉज लाइक खाना वॉज रेडी, माई मॉम इज़ देयर, तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता था. बट इट वॉज नाइस, इट वॉज नाइस. आपको लगता है कोविड के बाद एक्टर्स की लाइफ चेंज हो गई? इवन अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे शोज जो आ रहे हैं ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं. लोग वेब सीरीज इतनी ज़्यादा हैं, अवेलेबल हैं, बड़ा स्क्रीन तो है ही, साथ में वेब शोज़ हैं, ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं कि लोग अगर थोड़ा भी खराब लग रहा है कुछ चीज़ तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तुरंत स्विच कर दे रहे हैं. सो प्लीज टेल मी योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, सी आफ्टर कोविड मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे कि आफ्टर कोविड आई थिंक हमारी इंडस्ट्री ने बहुत एक टर्न लिया है, वो टेबल टर्न हो गई है पूरी, यू नो, 360 डिग्री. वेयर दैट टाइम इनिशियल स्टेज पे लोगों के पास काम नहीं था. सो उनको जो भी काम आ रहा था वो कर रहे थे क्योंकि दे हैव नो चॉइस, राइट. देन स्लोली अब तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट दैट टाइम आई थिंक लोगों के पास इतना चॉइस नहीं था. एंड
जो पुराने शोज थे वो ऑलरेडी बंद हो रहे थे जी जी, और लोगों को स्टार्ट करना था कुछ नया, तो दे आर लाइक वेरी इन रश। तो मुझे लगता है कि आप जब किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी करते हो तो वो चीज़ें मे बी शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो इसीलिए शायद जो शोज़ बंद हो रहे थे एंड वट एवर इट इज़, वो शायद इसलिए बंद हो रहे थे क्योंकि स्टोरी लाइन इतना अच्छा नहीं होगा, या यू नो एक्टर्स विल नॉट इनटू इट प्रॉपरली इनटू इट, वो भी एक रीज़न हो सकता है। प्लस किसी भी शो को बंद होने के लिए या चालू होने के लिए वो हम सिर्फ राइटर्स पे या उस पर हमें नहीं वो करना चाहिए। तो ऑडियंस किस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है शोज़ को, वो भी बहुत बड़ा हाथ है, लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। यू नो लोग किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को। अब इट्स अनुपमा, लाइक सो मेनी शोज आर कमिंग, इट्स स्टिल देयर, you know, yeah, number one like our show people were like talking about our show, you know, it's like whatever, it was still there because लोगों को वो पसंद आ रहा है, you know, and it's like number one show on Star Bharat right now. Yep. So just we have like, you know, blessed with that. So मुझे लगता है कि हाँ, कोविड के बाद में एक्टर्स की लाइफ में भी चेंज आया है। टीवी शोज आई थिंक वो सब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं स्टोरी को एंड स्टोरी लाइन्स को, एक्टर्स को, देयर परफॉर्मेंस ऑल्सो समटाइम्स। या सब कुछ चेंज हुआ लेकिन ऑडियंस का मुझे लगता है कि वो जो पसंद है वो नहीं चेंज हुई है। हाँ, लोग अभी भी एक मेन लीड को रोते हुए जी देखना चाहते हैं। जैसे ही अनुपमा या कोई भी मेन लीड रोती है तो उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। So I think people connect more to the emotional part of television because वो एक बहुत पुराना हमारा चलता हुआ आ रहा है, you know, कि अगर लीड ने रो दिया तो मतलब people will like, oh my god, our lead is crying, you know, तो it was like that. वो emotional attachment है लोगों को क्योंकि वो अपने आप को देखते हैं उस किरदार में, कहीं ना कहीं वो खुद को देखना पसंद करते हैं कि हाँ ये this is like me, you know, तो शायद वो एक चीज़ है जिस वजह से लोग पसंद करते हैं लोगों को लीड्स को इमोशनल पार्ट में देखना। बट मुझे लगता है कि अभी वो सब हो गया है, इनफ हो गया है, अभी वो उससे थोड़ा सा और ऊपर उठना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ है दिखाने के लिए। यू नो, इमोशनल पार्ट को साइड में रखे, देयर इज सो मच टू लाइक, यू नो, टेलीविजन में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होनी चाहिए। आई थिंक अब वो रोना धोना इट्स ऑल डन, लाइक वी डोंट वांट टू क्राई, वी डन लाइक क्राइंग, वी डोंट वांट टू क्राई। वो ग्लीस लेके लाइक, यू नो, वी जस्ट डन इट प्लीज। अरे वो ग्लिसरीन तो टीवी में जो एक्टिंग करते हैं वो, लेकिन जो ऑडियंस है वो तो रियल में रो रही है। बट बताओ, दिस इज लाइक इवन हर्टफुल आल्सो, लाइक इट इज वेरी हर्ट यार व्हेन वी टेकिंग ग्लीस फॉर एवरी सीन, इट्स वेरी हर्टफुल। I don't want to do that. We're done. What is your interest about Big Boss or any reality show? Big Boss. See, I'm a big fan of Big Boss. I will not say I will like, मैं नहीं हूँ, I'm a big fan of Big Boss. But particular this season I'm not watching. Okay. ठीक है. But yeah, Shilpa, right? Shilpa is there. Shilpa is there. Vivian is there. So for only just two actors, maybe I've watched a little bit of clips and all that because I really like Shilpa and Vivian and all. He's a senior actor, and he's a very good human being also. So I'm just watching for them, like, you know, a little bit of clips and all that. But I'm not following any particular episodes right now. So yeah. Would you like to go if given a chance? Hey, I would love to go. क्या बात है, मतलब ये सब मार पिटाई हो जाएगी? I don't know about that. मैं ही ना पिट के आ जाऊँ कहीं. But see, I'm a big fan of Big Boss. I would love to do that. You know, it's fun. So I will not say no. चलो लास्टली एक और सवाल पूछ लेती हूँ। और वो सोशल मीडिया ट्रोलिंग, बहुत ज्यादा ट्रोल्स होते हैं और एक्टर्स कभी-कभी सीरियसली ले लेते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है, अरे अपने कमेंट्स लॉक कर दिए कि कोई कमेंट ना कर पाए, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। It's so funny, yeah. This is so funny. I mean, नहीं, ट्रोलर्स मुझे लगता है कि वो खुद अपनी लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय किसी को खाली टाइम पे बैठ के ट्रोल करना। ठीक है, और हमसे ज़्यादा मतलब वो इंसान नहीं होगा कि हम उसको बैठ के हम फील भी कर रहे हैं कि वो शिट, ये इंसान हमारे बारे में ये बोल रहा है। फॉर व्हाट, यू नो? एंड आई डोंट यूज माई इंस्टा फॉर दैट। आई यूज माई इंस्टा फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई पीपल। ठीक है, सो इफ समवन लाइक say something and all, I simply just
इग्नोर द पर्सन, बिकॉज मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी लाइफ में क्या क्या बैठ के, वो किस जोन में बैठा हुआ है, वो क्या टाइप कर रहा है, उसको भी पता नहीं है। वो जस्ट अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी और पे कुछ बोल रहा है, कुछ कमेंट कर रहा है, और आप वो कमेंट अपने दिल पे लेके बैठ गए हो अगले 2 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए। वो आपने 5 घंटे अपने वेस्ट कर दिए उस कमेंट पे। उसका काम हो गया, आपका काम खत्म हो गया। वो 5 घंटे आप अपना कुछ काम कर सकते थे, जो कि आपने उसको सोचने में लगा दिया कि यार वो मेरे बारे में ये बोल रहा है। बट मुझे लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है। यू कैन डू सिंपल वन थिंग, दैट यू जस्ट इग्नोर द कमेंट एंड यू जस्ट मूव ऑन। क्योंकि दुनिया, लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यू जस्ट हैव टू just focus on yourself, ignore and focus. Yeah. So okay, so like that. Thank you so much and all the very best for your Shaitaniyat. Thank you. Upcoming crash. We are not going to reveal soon. So yeah, thank you. Thank you.